जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे सबको समझाया। और ये बात जान लो, ये प्रश्न जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में हर साल लगातार रिपीट हुआ है। हर साल लगातार 2018, 19, 20, 21, 25 ये सब में आई है। ये जान लीजिए, समझ गए? तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको जितना समझ जाओ उतना ही कम है। तो कैसे, क्या ये प्रश्न कह रहा है कि गॉस के, पहले तो ये बात बता दें, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ऐसे ही लगभग 15 प्रश्न तुम्हारे सामने रखने वाला हूं, है ना। हर दिन तुम्हें 2 प्रश्न का सामना करना पड़ेगा, 2 प्रश्न फिजिक्स, 2 प्रश्न केमिस्ट्री। तो हर दिन तुम्हें 2 प्रश्न पढ़ना है, ये बात ध्यान देना, है ना। तो गॉस के नियम की सहायता से पतले आवेशित गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानते हो ना, क्या होती है? इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1Q/R², है ना, ये होती है ना। अब यही प्रश्न, अब कैसे तुम्हें, देखो तुम सब जानते हो कैसे, अब यही तुम्हें फाइंड करना है। एक बात बताओ, सिंपल से, अभी मैं मतलब बेसिक से तुम्हें बता रहा हूं कि ये बताओ, तुम जैसे गॉस का नियम जानते हो ना। गॉस का नियम क्या होता है? फाई इक्वल Q/ε0, है ना। और ये बताओ, और फाई इक्वल भी होता है यही क्या, E A cos थीटा, है ना, होती है ना यही, है ना। अब इसी की सहायता से देखो तुम्हें फाइंड क्या करना है, E = 1/4πε0 इंटू इंटू Q/R², है ना। देखो लगभग लगभग आधा सफर तो तुम कर ही लिए हो, आधा सफर तो कर ही लिए हो, है ना। आधा सफर तुम्हें और करना है ना। तो इतने तो कमजोर तो हो नहीं, है ना। दुनिया को गोली देना तो तुम्हें आता है, तो क्या अपने दिमाग में बढ़िया से पढ़ना और समझना नहीं आएगा, है ना। ये तो कर लोगे ना, थोड़ा सा दिमाग बस लगाओ, थोड़ी सी दिमाग, जो तुम्हारे पास बहुत है ना, बहुत है, बस वही थोड़ी दिमाग लगानी है, समझ गए ना। तो पहले आइए गोलीय कोष बना के तुम्हें समझाएं, है ना। देखिए देखिए, अब यही है कि ये क्या कह रहा है कि मान लेते हैं एक कोई गोलीय कोष है जिस पर O केंद्र से R दूरी पर कोई एक आवेशित कण विद्यमान है ना। और इससे स्मॉल r दूरी पर जो गॉसियन पृष्ठ है, जहां से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसकी एक अल्प क्षेत्रफल dA पर स्थित है ना। अब यहीं से हमें इसी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसी पृष्ठ पे। तो हम मान लेते हैं, माना कैपिटल R बराबर गोलीय कोष की त्रिज्या, स्मॉल q बराबर गोलीय कोष के सतह पर समान रूप से वितरित आवेश। देखिए समान रूप से वितरित आवेश है ना। O बराबर गोले का केंद्र, मान लेते हैं कोई केंद्र है ना। और R इक्वल गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। हमने बताया ना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहीं से हमें ज्ञात करनी है ना, इसी पर से। और अब मान लेते हैं, माना समान दूरी पर होने के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस समान होती है। मान लेते हैं यहां पर अगर होगी तो जहां पर होगी कुल समाने होगी, मान लेते हैं समान होती है ना। तो तब ये क्या हो गया, अर्थात गौसीय पृष्ठ की सतह पर अल्पांश क्षेत्रफल, ये गौसीय पृष्ठ की सतह पर ये अल्पांश क्षेत्रफल, ये जो अल्प क्षेत्रफल है ना, छोटा क्षेत्रफल डीए लेते हैं, जिसकी सदिश क्षेत्रफल की दिशा, जिसकी सदिश वेक्टर लगी सदिश क्षेत्रफल की दिशा का मान, यानी पर थीटा कोण 0 होगा। इतनी ही बात तुम्हें याद रखनी है ना। अब हम करते हैं गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या होता है, या सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स से,
एज वी नो दैट वैद्युत फ्लक्स से वैद्युत वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल ई इंटू ए, है ना। अगर इन पर कोण अंतरित है तो यदि यदि इन पर थीटा कोण अंतरित है तो ये क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल ई ए कॉस थीटा हो जाएगी। और अगर ये वैद्युत फ्लक्स परिवर्ती है तो मान लो बदलाव है इसमें, कैसे कि भैया अगर इस पर आवेश कुछ हमारा जा रहा है, अगर मान लेते हैं इस पर भी यही आवेश आती है या आवेश बदल जाता है या इनकी दूरी बदल जाती है, कुछ भी अगर वैद्युत फ्लक्स हमारा परिवर्ती है तो तब क्या होगा, तब हमारा ये होगा यदि वैद्युत फ्लक्स परिवर्ती है तो अब यही हो जाएगा डी फाई ई इक्वल ई इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगी ना। इसको फर्स्ट करो, क्योंकि अगर परिवर्ती है तो ये लिख सकते हो, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा यूजेस हमें आएगी नहीं, है ना, तो नहीं आएगी, ज्यादा यूजेस इसकी आ सकती है क्योंकि इसी पर हमें सॉल्व करना होता है। तो गॉस के प्रमेय से गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, है ना। इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर या फाई ई का मान समीकरण दो में रखने पर, चाहे जैसे कर लो, है ना। तो ये कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा, इसको यहां रख दें या इसको यहां, चलो तो ये हो जाएगा, यहां पर लिख दें, समीकरण एक से फाई ई का मान समीकरण दो में रखने पर, तो ये हो जाएगा, यहां रख दो ई इंटू डी ए कॉस थीटा इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा ना। कॉस जीरो वंश का मान, क्योंकि अब ये यहां बता दिया हूं, गौसीय पृष्ठ की सतह पर अल्पांश क्षेत्रफल डीए लेते हैं जिनकी सदिश क्षेत्रफल की दिशा पर कोण शून्य होता है ना। कोण शून्य होगा तो थीटा इक्वल शून्य, कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है, साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान एक, है ना। कॉस 90 का मान एक और साइन 90 का मान एक और कॉस 90 का मान शून्य, मैंने उल्टा दिखाया था ना, है ना, ये याद रखना भैया। तो इसका यहां पर चूंकि कॉस जीरो वन इक्वल वन, है ना, थीटा का मान थीटा इक्वल जीरो रखने पर
रखने पर, है ना। तो ये E इंटू डी ए इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, है ना। समीकरण नंबर 3, क्योंकि गौसियन पृष्ठ से होकर गुजर रहा है ना। तो समीकरण 3 के संपूर्ण गौसियन पृष्ठ, गौसीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल ये E बंद फ्लक्स dA इज इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, है ना। क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, है ना। अब ये बताओ, अब ये हमारा बंद फ्लक्स dA, अब ये dA क्योंकि इसका एक गोले का क्षेत्रफल क्या होता है ना। गोले का क्षेत्रफल, है ना, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना, गोले का क्षेत्रफल। चूंकि गोले का क्षेत्रफल यहां पर a है, a इक्वल 4 पाई r स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो बस इसी के स्थान पर अर्थात बंद फ्लक्स dA इज इक्वल 4 पाई r स्क्वायर होगा ना। तो बस इसके स्थान पर E इक्वल E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, है ना। अब जब इसको यहां से लाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो। तो ये हो जाएगा E इक्वल क्यू अपान 4 पाई r स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अब इसको व्यवस्थित क्रम में जैसे लिखा जाता है लिख दें। तो यह देखो यहां पर E इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपान r स्क्वायर ऐसे कर दें, है ना। यही तो हमें सिद्ध करना था, है ना। देखिए कहने का तात्पर्य है, इसको कई बार करा दिया हूं, थोड़ा बहुत जो ये हिंदी लिखने का ये जो इसका लिखा हूं मानक, इस मानक में अगर कुछ आगे पीछे हुई है ना, इसको मैंने बताया ना, ये रट्टा मार के तो होती नहीं है ना। यही फिगर देख के भाषा बनाता हूं, है ना। और तुम भी लगभग सभी बच्चे बना भी ले रहे हैं, है ना। यही फिगर देख के इसमें क्या कह रहा है, क्या करना है, सब कुछ हमें यही देखना है ना। एक भी चीज कठिन नहीं है, सब कुछ एक बेहतर कर ले, आगे वाला बेहतर होता जाएगा, है ना। बस कहने का तात्पर्य यह है कि तुम जानते हो, देखो गॉस के नियम, देखो गॉस के नियम से हम चालू किए, गॉस का नियम या वैद्युत फ्लक्स, अगर यहीं पर ही हम कर देते, कहने का मतलब अगर ये जो इतना लिखा हूं ये न लिख के हम केवल यही कर देते तुम्हें कि यहीं से गॉस के नियम से फाई इक्वल क्या होता है, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और यही फाई ये होता है क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। तो तुम्हारा ये इतना बचा होता, ये इतना एक ही लाइन में हो जाता, लेकिन एक एक करके समझना जरूरी है ना। जब एक एक करके समझ जाओगे तभी तो बेहतर है ना। तो इसलिए जल्दी से इसे लगा लो, ठीक है ना, जल्दी सॉल्व करो।